ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने डिस्कस करना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है। पहले अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या डिस्कस किया, देखिए ये आपका एक गिवन वेक्टर है, ये दूसरा गिवन वेक्टर है, ये तीसरा गिवन वेक्टर है, यानी कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर है। इन तीन वेक्टर्स का टोटल इफेक्ट हम फाइंड करते थे। जो टोटल इफेक्ट आता था उसको हम क्या बोलते थे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे। ये करते थे ना। जैसे तीन दो वेक्टर्स दिए, मान लीजिए एक वेक्टर ये दिया है, दूसरा वेक्टर आपको दिया है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से एक वेक्टर ये दिया है, दूसरा वेक्टर ये दिया है। तो आपको करने का क्या तरीका होता था, आप इस वेक्टर को उठाते थे और यहाँ पे इसके हेड पे रख देते थे और फाइनली आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था। फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को जोड़ के ये क्या बनता था, आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनता था। मतलब कि आपको 2, 3, 4, 10 जितने मर्जी वेक्टर्स दिए हो, उन सभी का एक इफेक्ट मिलता था जिसको आप बोलते थे रिजल्टेंट वेक्टर। जो लेकिन जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, ये बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, एक वेक्टर आपको दिया होता है, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है। इस ए वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट में इसको क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मेरे पास ए वेक्टर था, इस वेक्टर को लीजिएगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, एक वेक्टर ये आया और दूसरा वेक्टर ये आया। तो इसका नाम मैंने रख दिया, ए से बना है ये, इसका नाम रख दिया मैंने A1 और इसका नाम रख दिया मैंने A2। तो यहां पे इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर। एक गिवन वेक्टर को आप क्या करोगे, उसको स्प्लिट करोगे एंड पार्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर स्प्लिटिंग द वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और जो हमें पार्ट्स मिलते हैं स्प्लिट करने के बाद एक वेक्टर को, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। यानी कि A1 और A2 आपके क्या है, कंपोनेंट्स हैं, किसके, वेक्टर्स के। ये तो हो गया आपका क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स देखो क्या होते हैं, यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। एक बार ये पहले की डायग्राम बन गई है, क्योंकि मैं पहले भी क्लास ले रहा था तो क्लास बंद होगी उसके कारण। इसको इरेज कर देते हैं, वापस से एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं। देखो ये मान लीजिए आपकी एक एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है, एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये दूसरी आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होते हैं रेक्टेंगुलर वेक्टर्स, अभी समझ आएगा आपको। तो मान लीजिए एक आपको वेक्टर दिया हुआ है, कौन सा वेक्टर दिया हुआ आपको, ए वेक्टर दिया हुआ है। कौन सा वेक्टर दिया आपको, ए वेक्टर। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। कितनी एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ है, थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो वेक्टर्स जो होते हैं, ये भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स ही हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, एक गिवन वेक्टर है, जैसे ए गिवन वेक्टर है आपका, इसको हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं। और जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, देखिए जैसे मुझे ए वेक्टर दिया था, मैंने इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। एक कंपोनेंट बनेगा मेरा ये, और दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ये वाला, ठीक है। तो दो कंपोनेंट्स बने। तो मैंने क्या किया, एक गिवन वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, और दोनों जो कंपोनेंट्स है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। इन्हीं दो वेक्टर्स जो जो बने, एक ये एक दूसरा ये, इन्हीं को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर। देखो व्हेन ए गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। इसके लिए कंसीडर कर लो एक वेक्टर है ए, जो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ। देन ए कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ए को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो ए को रिजॉल्व किया इसको दो कंपोनेंट्स में, ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका नाम रख दूंगा मैं क्या, ए एक्स वेक्टर। इसको रिजॉल्व किया वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये जो नया वेक्टर कंपोनेंट मिलेगा इसका नाम क्या होगा, ए वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है और ये एक्स एक्सिस की तरफ है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर। ए को रिजॉल्व कर दिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, ए एक्स एंड ए वाई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है मुझे ए एक्स और ए वाई की। वैल्यूज फाइंड करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूंगा क्या, परपेंडिकुलर, यहाँ से इस तरह से।
ये मैंने यहाँ पे क्या दिया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ, और इसका नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? इसका ओरिजिन है तो ये O, इसका नाम रख देते हैं P, और इसका नाम रख देते हैं Q। ठीक है, तो ये अभी मैं पढ़ा रहा था, उसके कारण ये पहले का लिखा हुआ इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं पहले क्या नाम रखे होंगे मैंने, तो ये एक बार इरेज कर देते हैं, वापिस इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अब देखिए आपने क्या करना है, ट्राइंगल में चले जाना है। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी राइट एंगल, कौन सी ट्राइंगल में जाओगे? राइट एंगल ट्राइंगल, ओ पी क्यू। कौन सी? ओ पी क्यू। ओ पी क्यू राइट एंगल ट्राइंगल में जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? तो जहां पे लगाओगे आप साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, या क्या बोलते हो, एडजेसेंट साइड, सॉरी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल अपन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड कौन सी है आपकी? क्यू पी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? ओ पी। क्यू पी की वैल्यू पता है आपको कितनी है? ये इसको देखो और इसको देखो, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। अगर ये ए वाई है तो ये भी क्या होगा आपका? ए वाई होगा। तो यानी कि क्यू पी कितना है आपका? ए वाई है। और ओ क्यू कितना है आपका? सॉरी ओ पी कितना है आपका? दिया हुआ आपको ए, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहा हूँ, तो ये कितना आएगा आपका? ए। ए को इस तरह भेज दो, क्योंकि आपको ए वाई फाइंड करनी है, ए वाई और ए एक्स फाइंड करना है बेसिकली हमें। तो ए को इस तरह भेज दो, तो ए वाई कितना हो जाएगा आपका? ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा। ये हमने फाइंड कर लिया। देखिए ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटायर साइंस जब तक आप बने रहोगे ये यूज किया जाएगा इसका। आपको एंड में रिजल्ट याद होना चाहिए बाद में। ये किस तरह से याद रखना ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाद में आप क्या लगाओगे? अब लगाओ यहाँ पे कॉस थीटा। क्या यूज करो? कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका? ओ क्यू अपन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओपी। ओ क्यू कितना है आपका? ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? ए, यानी कि ओपी कितना है आपका? ए। ए को दूसरी तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, यानी कि ए एक्स को मैं कैसे लिख रहा हूँ? ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ये ए एक्स आ गया। मतलब कि एक गिवन वेक्टर था, ए गिवन वेक्टर, आपने उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, दो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलते हैं आपको, इनकी वैल्यू क्या होती है? जो ए एक्स होता है वो होता है आपका ए कॉस थीटा, और ये ए वाई है हमारा वो क्या है? ए साइन थीटा। क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं। अब आपको तरीका बताऊंगा मैं यहाँ पे, इसको कैसे याद रखोगे, किस तरह से इसको याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अब आपको रिजल्ट याद रखने हैं और किस तरह से ट्रिक के हिसाब से समझाऊंगा। सॉरी, मान लीजिए आपको जैसे एक वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर। क्या दिया? वी वेक्टर। पहले सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो कैसे करते हो? एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ होगा। अब मान लीजिए ये इस कंपोनेंट के साथ एक्स एक्स, ये कौन सा? ए एक्स, सॉरी बी को रिजॉल्व किया तो क्या होगा? ये वी एक्स होगा, और ये क्या होगा आपका? वी वाई होगा। अब क्वेश्चन आता है कि कॉस थीटा किसके साथ लगेगा और साइन थीटा किसके साथ लगेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये एंगल थीटा इधर बन रही है तो बी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? बी कॉस थीटा, और वी वाई की वैल्यू कितनी होगी? वी साइन थीटा। मुझे कैसे, मुझे याद है क्या? नहीं। एक तरीका है इसको याद रखने का, आप हमेशा ऐसे याद रखोगे, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल होगी, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल होगी उसके साथ लगेगा कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं होगी उसके साथ लगेगा साइन। नहीं समझ आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका नाम क्या है? सी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? सी वेक्टर। इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, दूसरा कंपोनेंट आएगा ये वाला। मान लीजिए ये जो कंपोनेंट है सी वेक्टर, इसका नाम, ये बाई एक्सिस की तरफ है, इसका नाम रख दो वी एक्स। आप सिंपल A1 2 भी लिख सकते हो।
इसका नाम रख दो फॉर एग्जाम्पल B1 या इसका नाम रख दो B2, कुछ भी रख सकते हो। मतलब कि ये एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये दूसरा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बी नहीं लिखना था, सी लिखना था, क्योंकि सी को हमने रिजॉल्व किया है, तो C1 लिख दिया इसको नाम, इसको लिख दिया C2। अब कॉस किसके साथ लगना है और साइन किसके साथ लगना है? अगर एंगल इस कंपोनेंट के साथ है, यानी कि थीटा है इसके साथ, इसका नाम C1 का नाम क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा, किसको रिजॉल्व किया? C को रिजॉल्व किया ना, तो C कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ साइन आता है, तो क्या हो जाएगा? C साइन थीटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। देखिए ये एक वेक्टर ऐसा है, इसको मैंने रिजॉल्व किया, और कैसे करके रिजॉल्व किया, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम है R वेक्टर, और एंगल बन रही है इसके साथ यहाँ पे थीटा, तो इसका नाम मैं मान लीजिए R1 रख देता हूँ, पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट। तो बताओ R cos थीटा कौन सा होगा और R sin थीटा कौन सा होगा? जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस आता है, तो क्या हो जाएगा? R cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ क्या आता है? साइन थीटा, R sin थीटा। आप पीछे देख लो, इसी तरह से हमारा रिजल्ट बना था। इस कंपोनेंट के साथ एंगल थी, AX के साथ एंगल थी, तो क्या होना चाहिए? A को रिजॉल्व किया था, क्या होना चाहिए? A cos थीटा। तो क्या सच में A cos थीटा है? देखो A cos थीटा है। और जिसके साथ एंगल नहीं है, यानी कि AY के साथ एंगल नहीं है, जिसके साथ क्या होना चाहिए? A sin थीटा। तो क्या A sin थीटा आया था? ये भाई हाँ, A sin थीटा आया था। ये तो प्रूफ हो गया, और मैंने तरीका भी बता दिया आपको किस तरह से याद रखते हैं। देखो ऐसे भी हो सकता है, कैसे? ये तो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दी, ये आपको सेकंड दी, और ये मैंने आपको थर्ड एग्जाम्पल दी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए एक और एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए वेक्टर ऐसे दिया, ऐसे करके ये एक वेक्टर दिया जिसका नाम है फॉर एग्जांपल आर वेक्टर। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो। एक कंपोनेंट मान लीजिए आपका ऐसे, याद रखना जो जिसको रिजॉल्व करे वो हमेशा सेंटर में रहेगा, और दूसरा किस तरफ? इस तरफ होगा, ठीक है। अब एंगल किसके साथ बन रही है वो मैटर करता है। इधर भी एक, जिसको मान, इसका नाम रख दीजिए R1, कुछ भी नाम रख सकते हो आप, R1, इसका नाम रख दिया आपने R2। R2 की वैल्यू कितनी होगी और R1 की वैल्यू कितनी होगी वो डिसाइड करेगी एंगल। मान लीजिए यहाँ पे एंगल आपकी थीटा, थीटा की जगह बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ क्या आएगा? कॉस आएगा। तो आर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं है तो क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। आप बात समझ रहे होगे, जिसको रिजॉल्व किया उसका मैग्नीट्यूड, आर को रिजॉल्व किया तो उसका मैग्नीट्यूड, साथ में जहां तो साइन लगता है जहां कॉस लगता है। कॉस कब लगता है, साइन किसके साथ लगता है, ये भी मैंने बता दिया। जिस कंपोनेंट के साथ आपका क्या होगा? एंगल होगी, उसका नाम पड़ेगा कॉस, उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ, इसके मैग्नीट्यूड के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना है कॉस थीटा को, और जिसके साथ एंगल नहीं लगी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? साइन थीटा के साथ। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अगर लेक्चर आपको समझ आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है तो नीचे डाउट पूछ सकते हो अपनी। इस लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।